ठीक है, तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन की ही क्लास रहेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हैक्टिक वगैरह नहीं देखेंगे तो फिर एकदम हैक्टिक हो जाएगा। तो कुछ ऐसा एक इंटरफेस मिलता है हमको जब हम लोग प्रीमियर ओपन करते हैं, जैसे सेम फोटोशॉप अगर आप यूज़ किया हो तो लगभग कुछ एडोबी के सारे इंटरफेस ऐसे ही रहते हैं, देखे होगे है ना। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जिसमें हम लोग पुराने फाइल्स ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। और जैसे उस पर कैनवास बनता था फोटोशॉप पे, हम लोग जस्ट कैनवास क्रिएट करते हैं, यहाँ से न्यू करके उस पर रहता है, इस पर न्यू प्रोजेक्ट रहता है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं हम लोग को ऐसा कुछ पॉपअप देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अनटाइटल वन फाइल का नाम दे सकते हैं, आपको जो भी आपको नाम देना है। जैसे कि क्लास वन दे देते हैं, आज फर्स्ट क्लास है तो वैसे एक क्लास हो चुकी थी लेकिन अब लोग आए नहीं है बाकी लोग। ठीक है, जनरल का ऑप्शन है और यहाँ पे स्केच डिस्क का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे धीरे से। पहले हम लोग नॉर्मली जनरल पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेंडरर में मेरा जीपीयू सेटिंग है, मेरे में ग्राफिक कार्ड है। अगर आपके सिस्टम पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो ये जीपीयू वाला ऑप्शन आएगा। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा तो ये वाला एक ही ऑप्शन आएगा आपके पास कि ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर से रेंडर निकालने के टाइम पे वर्क करता है वो। मतलब क्या करता है, अभी अगर मैं वीडियो सेव करूँगा, जितने भी वर्क कर रहूँगा, ट्रांजिशंस वगैरह जो भी लगा रहूँगा, उसको अगर मैं लास्ट में सेव करूँगा, फाइनल आउटपुट निकालूंगा, तो जब कैलकुलेशन करेगा वो रेंडरिंग में कैलकुलेशन करता है बेसिक, जितना परफेक्ट वो कैलकुलेशन कर सके, है ना। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, जीपीयू यूज करेगा, ग्राफिक कार्ड यूज करेगा मेरा। आ जाइए। हेलो, क्या नाम है आपका? ओके मयंक, अभी बैठ जाइए, न्यू एडमिशन है आपका? ओके ओके ओके, ठीक है। तो जस्ट हम लोग अभी स्टार्ट किए, आ जाइए। हाँ, वही मैं वेट कर रहा था, कोई आ ही नहीं रहे थे आप लोग। एक्चुअली आज हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं ना क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे 2-3 नए एडमिशन्स आए हैं तो। हाँ, एक बार फिर से मेल आपके में भी नहीं आया। आ, एक बार आप मेल चेक कर लेना, गलत तो नहीं होगा, क्योंकि गलत रहता तो वहाँ पे एरर आ जाता। यही है ना, ये वाली? अच्छा जी, मेल, ओके, यहाँ पे एम ए आई, हाँ ठीक है ना। अगर आज देखता मैं एक बार और सेंड करके, अगर आज नहीं आता तो फिर चेंज करके देख लेंगे हम लोग मेल। चेंज कर दूँ ये? ठीक है ना, लास्ट में वो बता देंगे। हाँ, हम लोग इन लोग भी को भी सेंड करना बाकी लोगों को, तो फिर साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं, बस अभी जस्ट स्टार्ट किए थे, तो मैं एक बार शुरू से स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि बस 2 ही मिनट हुआ था हम लोग को स्टार्ट किया। तो कुछ नहीं, जस्ट प्रीमियर हम लोग जब ओपन करते हैं, वैसे आप क्या करते हो अभी? अभी तो स्टूडेंट था। ओके, हाँ। अभी बीएस किया था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। हुआ नहीं है, आज फर्स्ट क्लास है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, उसके बाद अभी वीडियो एडिटिंग का मन है करने का, फ्रीलांस हो गया। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं किया? हाँ, बस पूरा ही सीख लिया था सर। ठीक है, मैं कौन सा कोर्स आपका? सिर्फ वीडियो एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग का वीडियो ही कोर्स? एडिटिंग का है और दो सॉफ्टवेयर और बोले इसमें, आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स और एक और। ऑडिशन। ठीक है, ठीक है। तो प्रीमियर जैसे ही हम लोग ओपन करते, कुछ आप लोग को हो चुका है ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो कुछ ऐसा कि इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर रिसेंट वर्क जो रहते हैं हम लोग ऐड ऑन होते जाते हैं, जो भी वर्क करते जाएंगे यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएगा। एक वर्क 3 दिन पहले का ही है, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्क करते होंगे यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएगा धीरे 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 करके। यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन रहता है, जब हम लोग फाइल सेव करके रखे रहते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट ओपन करके फिर से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगा,
क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसे मेरे पास इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं फाइल का, अब जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन सेट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें सेव करना है हमारी जो फाइल रहेगी उसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, जब वहाँ पहुँचेंगे उस टाइम पे देखेंगे। अभी जनरल पे आ जाते हैं। ये रेंडरर का ऑप्शन है एक। ये क्या होता है, जब हम लोग फाइनल आउटपुट निकालते हैं वीडियो का, जब सेव करते हैं उसको बोलते हैं रेंडर करना। ये कैलकुलेशन बेस्ड रहता है पूरा, ये रैम और ग्राफिक यूज करता है, कैलकुलेशन करता है। अगर आपका रैम कम है या ग्राफिक कार्ड कम है तो कैलकुलेशन कम करेगा वो, तो उस हिसाब से आउटपुट निकलेगा आपका। अगर आपका रैम अच्छा है या ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो रैम उतना ही अच्छा निकलेगा। ज़्यादातर ये 3D वगैरह पे यूज़ होता है। खैर तो ये छोटा सॉफ्टवेयर है काफ़ी, तो उतना यूज़ नहीं करेगा ये प्रीमियर। जब आप आफ्टर इफेक्ट पे चले जाते हो या 3D वगैरह पे चले जाते हो ना, तो उस हिसाब से रेंडर निकलेगा। जैसे आप अच्छा वीडियो बनाया, ठीक है, बनाते हैं तो क्वालिटी अच्छी है, इसकी बात नहीं करो आफ्टर इफेक्ट या 3D वगैरह की। अब जब आपका रैम ही 8 GB है, ऐसा बहुत कम है, तो आउटपुट ही वैसा निकलेगा, ठीक है, आउटपुट उसका कम हो जाता है। तो अगर आपके सिस्टम पे अगर ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड से रेंडर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर से ही ये रेंडर करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर से उतना परफेक्ट नहीं कर पाता। तो अगर ग्राफिक कार्ड तो ऑटोमेटिक ग्राफिक कार्ड डिटेक्ट करके उसी में से रेंडर निकालता है वो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किस पे वर्क करेंगे, फीट पे, फ्रेम्स में, टाइम कोड में, वहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जिसमें अच्छे मतलब एडिट करने के लिए कम मतलब बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हो उसको कि ज़रूरत कम पड़े। देखो फीट वगैरह पे करेंगे तो फिर वगैरह पे हम लोग को जाना पड़ेगा, कितने का वीडियो है ऐसा करके। ज़्यादातर टाइम कोड पिक्सल्स पे वर्क करता है या फ्रेम्स पे। मैं बताऊंगा फ्रेम्स वगैरह, आप लोग को बताया था कि फ्रेम्स वगैरह क्या होता है? नहीं बताया था जहाँ तक मैं फ्रेम मेरे को यहाँ FPS वगैरह बताया था कि आप लोग को मैं नहीं बताया था ना, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो हम लोग को कैसे लेना है, हम लोग यहाँ पे ऑडियो सैंपल लेना है डायरेक्ट, या फिर मिली सेकेंड पे लेना, आप वहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे DV या HDV पे हम लोग वीडियो क्वालिटी हम लोग जैसा हम लोग को चाहिए वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कलर मैनेज का, जो हम लोग कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं ना उसका कलर हम लोग को यहाँ से मैच कराना रहता है। अगर आप कोई बड़े कैमरा यूज़ कर रहे हो जैसे रेड वगैरह पे जा रहे हो तो उसके कलर्स अलग रहते हैं, तो आप मैच कराओगे तो एग्जैक्ट जो कैमरा कैप्चर किया रहता है वही कैमरा इसी पे भी आ जाता है। प्रीमियर का एक वो बेकार चीज़ है कि अब जैसे आईफोन वगैरह पे शूट करते हो या ऐसा कैमरा पे शूट करते हो जो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देता है तो ये फेडेड कर देता है फिर भी उसको। तो उसके लिए कुछ प्लगइन्स वगैरह आता है सेट करने के लिए, मैं देख के बता दूंगा आप लोग को, तो उससे वो परफेक्ट वो कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लट्स वगैरह दिए होते हैं। लट्स मतलब क्या होता है, जो आप कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग के लिए जो हम लोग प्रीसेट्स वगैरह बना के रखते हैं ना उसको लट्स बोलते हैं। कुछ लोग लट्स बोलते हैं और कुछ लोग LUTs बोलते हैं, तो इस पर कन्फ्यूज मतलब LUT बोलेंगे फिर लट्स जो बोलेंगे, तो दोनों लगभग सेम चीज़ है। देन ओके करूँगा और पहले से जो मेरा था उसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ पहले से जो बना हुआ था, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक इंटरफेस मुझे मिल जाता है फिर प्रीमियर पे, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटरफेस है। अब ये 4 अलग अलग क्या है, यहाँ पे सोर्स क्लिप है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम है या कंपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे प्रोजेक्ट है और यहाँ पे टाइमलाइन बार है। जो टाइमलाइन बार हम लोग फीट वगैरह जो देख रहे थे ना वो है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे आ जाता है सबसे पहले। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जितने भी हमारे पास फुटेज है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे ऑडियो हो, हम लोग यहाँ पे लाके उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, ठीक है। एक एक करके अप्लाई करना है, एडिट करना है तो फिर वो चीज़ कर सकते हैं। सोर्स पैनल पे क्या होता है, हम लोग को अगर कोई वीडियो प्ले करके देखना है टाइमलाइन पे लाने से पहले तो जस्ट डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो प्ले होने लग जाएगा। या फिर हम कुछ उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ मोशन अप्लाई कर दिया तो उस पर कुछ सेटिंग्स करनी होंगी ना हमें, तो वो सेटिंग्स सारे यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। मैं कुछ अप्लाई करूँगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ कहीं तो सेटिंग ओपन होगा ना, वो यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे टाइमलाइन बार रहेगा मेरा, कितना मिनट, कितना सेकंड, कितना फ्रेम, यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस होंगे मेरे लेयर्स वगैरह के। यहाँ पे मेरा फाइनल आउटपुट मुझे दिखते जाएगा कि मेरा फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है उस पर अप्लाई करने के बाद। अगर मैं कुछ इफेक्ट अप्लाई कर दिया हूँ तो फाइनल आउटपुट में यहाँ पे दिखते जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे कुछ यहाँ पे
पैनल मिल जाते हैं। ऊपर एक और पैनल है, यहाँ पे लर्निंग का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्टिंग से आप लर्निंग कर दो तो ऊपर के दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एडिट वाले पे ज़्यादातर आप वर्क करोगे तो एडिट वाले पे जनरली हम कुछ भी चीज़ अप्लाई करते हैं, कुछ भी फिल्टर अप्लाई करते हैं, कुछ भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से जनरल एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू वगैरह। कलर्स में क्या होता है, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, इलुमेट्री कलर है जैसे कि यहाँ पे। इफेक्ट्स में आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इफेक्ट्स मिल जाता है, मतलब इस पे काफ़ी सारे तो नहीं, कम रहते हैं। आफ्टर इफेक्ट में से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स रहते हैं आफ्टर इफेक्ट में। अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो आपको प्रीसेट्स वगैरह मिल जाएगा गूगल पे, फ्री रहते हैं काफ़ी सारे पेड रहते हैं, तो आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे प्रीसेट्स वगैरह। ऑडियो पे आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ से सारे ऑडियो वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम लोग अगर थोड़ी बहुत नॉइस वगैरह है या फिर डीबी कम है, उसका आवाज़ कम आ रहा है, उसको बढ़ाना है, या ज़्यादा आ रहा है उसको कम करना है, वो सारी चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ग्राफिक्स में आ जाते हैं तो हम लोग टेक्स्ट वगैरह या प्री टेक्स्ट हो गया हम लोग को, या फिर क्रेडिट सीन, जो लास्ट में क्रेडिट सीन बनाते हैं या इंट्रो वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से कैप्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वाली, अगर आपके पास ऑनलाइन है तो आप लाइब्रेरीज वगैरह से यूज़ करके डायरेक्ट फुटेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। जो स्टॉक फुटेजेस वगैरह रहते हैं ना, वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सिंपल एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं अभी। अब क्या करते हैं, चलो कुछ फुटेजेस हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे डबल क्लिक करूँगा और तो यहाँ पे फुटेजेस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं कुछ फुटेज ले लेता हूँ, तो मैं कुछ ये रहा, एक दो फुटेज, ये और ये दो तीन फुटेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये तीनों। एंड ओपन करूँगा तो यहाँ पे वो तीनों फुटेज आ गया। आप तो जस्ट डबल क्लिक करके भी ला सकते हो, या फिर आप फाइल में जाके ड्रैग करके भी यहाँ पे लेके आ सकते हो, प्रीमियर में यहाँ पे लाके छोड़ दोगे, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट प्ले करके देख सकते हो कि कैसा कैसा यहाँ पे। बट ये प्ले जब भी होगा जब आपका रैम अच्छे से होगा, ये तो फिर ये प्ले नहीं होता। और ये रैम यूज़ करता है, अगर आपका रैम मतलब 8 GB या 16 GB है तो इसको ऑफ करके रख लो, मतलब यहाँ से आप ऐसे लिस्ट बना के भी रख सकते हो। 8 GB रैम होता है काफी। 8 GB में ये तो चल जाएगा, हाँ। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा दिक्कत करता है। चल जाएगा, आफ्टर इफेक्ट भी चल जाएगा, मेरा 8 GB में चला था अपने लैपटॉप पे, बट क्रैश कर जाता है, मतलब उतना हैवी फाइल नहीं झेल पाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे नाम रखोगे प्रॉपर फाइल का तो पता चल जाएगा कौन सी वाली फाइल कहाँ पे है। और यहाँ पे FPS लिखा हुआ है, देखो FPS 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 मतलब क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 23.976 FPS है, यहाँ पे 29.97 FPS है, यहाँ पे 30 FPS है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पे दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 29.97 FPS है, यहाँ पे 30, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर ऐसे ही डेली लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्स में चीज़ों को 9 पॉइंट के बाद जो भी चीज़ें रहती है अप्रॉक्स 30 कर लेते हैं या फिर ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब हम एडिटिंग के मामले में जाते हैं तो ये काफ़ी चेंजेस हो जाता है। जैसे अगर मेरा इस पे तो छोड़ो, इस पे तो कर लेगा एक्सेप्ट, जब आप आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे जाते हो ना, तो अगर आपका कंपोजिशन अलग है, जैसे मेरा कंपोजिशन 30 FPS पे बना हुआ है और उस पर वीडियो ला के रख दिया 29.97 FPS का, तो वो एरर आ जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाते हैं वहाँ पे, तो एरर आ जाता है। तो आपको जो कंपोजिशन बनाओगे उसी का आपको वीडियो ला के रखना पड़ता है। इस पे तो खैर कर लेता है, क्योंकि इस पे हम लोग को कंपोजिशन बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, अब डायरेक्ट वीडियो लेके आओ, वो खुद से ही कंपोजिशन बना देता है, ठीक है। ड्रैग करके लाया, ये वीडियो उसने बना दिया। अब इस पे कोई साउंड नहीं है, यहाँ पे ऊपर वाले जितनी भी लेयर्स दिख रही है V1 V2 V3 वो वीडियो वाले लेयर्स है, नीचे A1 A2 A3 जितनी दिख रही है वो ऑडियो वाले लेयर्स है, ठीक है। ये नीचे ऑडियो है, ये ऊपर वीडियो है। आप ऊपर ड्रैग करके भी ले जा सकते हो, लेयर 2 पे, लेयर 3 पे, लेयर 4 पे लेके जाओगे तो ऊपर एक नया लेयर बन जाएगा, फिर से ऊपर फिर से लेके जाओगे तो फिर से एक न्यू लेयर बन जाएगा, ऊपर फिर से लेके चलोगे फिर से एक न्यू लेयर बन जाएगा। वैसे ऑडियो के साथ भी कर सकते हैं, नीचे फिर यहाँ पे नहीं आएगा वो, उसके नीचे लेके आना पड़ेगा,
ऐसा करके न्यू लेयर हम लोग को बनाते जाना पड़ता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ फिलहाल। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये पहला वीडियो हो गया मेरा। अब जस्ट डबल क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये कौन सा वीडियो था। ये देखो यहाँ पे मैं प्ले करके देख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा वीडियो था, या फिर ये भी देख सकता हूँ यहाँ पे ये कौन सा वीडियो सेकंड वाला, तो ये है। या फिर मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा पीछे लेके चले जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या फिर ऊपर वाली लेयर पे रख देते हैं। अब देखो मैंने पहले ये वाला फाइल रखा था, ये वाली फाइल रखी थी पहले, तो उसके अकॉर्डिंग कंपोजिशन बना है, लेकिन इसका साइज देखो छोटा है ना। तो इसको हम लोग को एडजस्ट करके यहाँ पे कंपोजिशन पे फिट करना पड़ता है उसको। तो वो कैसे करोगे, यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाओगे और स्केल, जो हम लोग किसी भी इमेज का या टेक्स्ट वगैरह का जो साइज बड़ा या छोटा करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्केल करना, ठीक है। तो इसका स्केल में नहीं फटते इस पे, मतलब एकदम ज़्यादा ही जूम कर दोगे तो फिर होगा, बट ऐसे नॉर्मल सा फिट पे स्क्रीन वगैरह तक करोगे तो उतना नहीं फटता। अब अगर इसको मैं प्ले करता हूँ तो कुछ ऐसा फिट हो गया इस पे, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया इसको, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ फुल का, हाफ, 1/4, 1/8 ऐसा करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। मैं ये जनरली 1/8 में ही चलाता हूँ मैं। अभी क्या करता है, फुल पे करूँगा तो देखो इसकी क्वालिटी एक्चुअल क्वालिटी हो जाएगी, जो नॉर्मल जैसा फुटेज है वैसा। 1/2 में करूँगा तो उससे क्वालिटी आधी हो जाएगी, उससे यहाँ पे 1/4 में करूँगा तो क्वालिटी और आधी हो जाएगी, उसके और कम हो जाएगा। और ये अगर 1/6 में भी डिसेबल है, अगर ये ओपन रहता तो क्वालिटी और कम हो जाता। अब ये क्या करता है, सिर्फ प्रीव्यू कराने के लिए रहता है। जब हम लोग एडिट करते रहते हैं ना, तो सिर्फ देखने के टाइम पे ये काम आता है। जब आप फुल पे यूज करते हो, अब सपोज आप मान लो कि 4K में वीडियो शूट किया हो, ठीक है, 10 फुटेज है आपके पास। अब 10 फुटेज ला के एक साथ यहाँ पे अरेंज करके रख दियो 4K की, तो सोचो कितना रैम यूज करेगा आपका सॉफ्टवेयर जो है, अटकेगा। ऊपर से आप फुल पे देखोगे तो पूरा 4K पे ही प्ले करेगा वो, तो सबसे ज़्यादा रैम यूज करेगा। तो उसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो आप इसको 1/8 पे रख लोगे तो सबसे कम ज़्यादा इसका क्वालिटी गिरा देगा वीडियो का पूरा, सिर्फ प्रीव्यू करने के लिए। जब हम लोग रेंडर निकालेंगे तो उसी क्वालिटी पे ही निकलेगा, ठीक है। तो देखो अभी क्वालिटी इसकी काफ़ी कम हो गई 1/8 में, लेकिन अगर इसको मैं रेंडर निकालूंगा तो फिर ये फुल पे ही निकलेगा जैसे ये एक्चुअल पे है। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो येलो बॉर्डर दिख रहा है ना, येलो लाइन, वही रेंडरिंग का ये। अगर ये ग्रीन रहेगा मतलब आपका रैम हेल्दी है, मतलब ग्राइंडर अच्छे से कर रहा है। मेरा भी येलो कलर दिखा रहा है, रेड दिखाएगा मतलब वो अटक ही जाएगा, पूरा होगा नहीं। तो ये अगर एडिट कर रहा हो, अगर रैम अच्छा तो यहाँ पे ये प्रॉपर ग्रीन दिखाएगा, मतलब तुरंत रेंडर हो जाएगा वो। ये सब जीपीयू के बेस पे करता है ये ग्राफिक। मेरा ग्राफिक सेलेक्ट था ना, तो ये ग्राफिक पे कर रहा है। हाँ हाँ, उन लोग का रहता है कुछ ऐसा करके। अब मैं यहाँ से कट लगा देता हूँ। अब कट कैसे लगाते हैं, एक तो होता है ट्रिम करना। ट्रिम करना मतलब क्या होता है कि साइड से मैं इसको पकड़ के ट्रिम कर सकता हूँ। देखो कहाँ तक आएगा वो फुटेज उसने वहां तक दिखाया मुझे, ठीक है। देखो Ctrl Z करूंगा तो अंडू हो जाएगा, तो वो कहाँ तक आएगा वो यहाँ से प्रीव्यू करा देता है, फिर वो वहीं तक ही रहेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे कट लगा के मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, एंड इसके बाद मैं ये वाला लेयर रख देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, मैंने जब वीडियो को कट किया था तो ऑडियो भी उसके साथ ही कट हो गया है ना, लेकिन इस पे ऑडियो नहीं है। ऑडियो क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो सीधी लाइन दिख रही एकदम, उस पे ऑडियो नहीं है। लेकिन ऑडियो लेयर बना ही लेगा आप वीडियो लेके आओगे तो।
अब ऑडियो नहीं इसलिए एकदम सीधी लाइन, जब ऑडियो रहती है तो ग्राफ बनते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये भी इसमें भी नहीं है। और एक लास्ट हमारे पास जो वीडियो था ये, ठीक है, इस पे भी नहीं है। तो चलो मैं कुछ इतना रख लेता हूँ और इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ, अभी कट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रिम कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास 3 फुटेज हैं अभी। पहला ये, चलो मैं इसको और कम कर देता हूँ नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखो, इसको अगर डिलीट करना है तो आप नॉर्मल ला के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दो तो फिर वो नॉर्मल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी मैं इसको जस्ट स्ट्रीम कर लेता हूँ, डिलीट एंड मैं सामने से ट्रिम कर देता हूँ उसको। और कुछ ऐसा, ये मेरा फुटेज हो गया। अब मुझे इस पे साउंड ऐड करना है। साउंड इस पे तो ऐड है नहीं अभी, इस पे मुझे साउंड ऐड करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, पहले तो ये साउंड जो इस वीडियो के साथ लिंक है ना उसको मैं अनलिंक करूँगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है देखो, मैं कुछ भी चीज़ स्ट्रीम कर रहा हूँ तो उसके साथ पे ही हो रहा है ऑडियो भी, तो उसको मैं अलग अलग करूँगा। तो अलग अलग करने के लिए कुछ नहीं, तीनों को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों को एक साथ कर रहा हूँ तो फिर शिफ्ट प्रेस करके तीनों सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे अनलिंक का एक ऑप्शन है, क्लिक करूँगा तो जब वो अनलिंक हो गया, दोनों अलग अलग सब अलग हो गया। तो ये तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मतलब ही नहीं इसको रखने से। तो अभी कुछ ही ऐसा है। ठीक है, अब साउंड इफेक्ट, चलो ये डाउनलोड कर लेते हैं। याहू क्यों खुल रहा है इस पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी मैं लेके प्रीमियर में आ जाता हूँ, इसको साइड में रख लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसका साउंड चाहिए, इसका वीडियो नहीं चाहिए ना। अब इसको कन्वर्ट करके भी डायरेक्ट ऑडियो बस ला सकते हो वैसे। तो अब मैं इसको कट करूँगा। अब कट कैसे करते हैं, सी प्रेस करोगे तो यहाँ पे रेजर टूल आ जाता है। ठीक है, अब जस्ट जहाँ पे आपका टाइमलाइन बार रहेगा वहाँ पे आप जस्ट क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा कट। हो गया, इसको मैं कर दूंगा डिलीट क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी मैं कर दूंगा क्या, अनलिंक, है ना, और ऊपर वाले पोर्शन को डिलीट कर देंगे। और अगर इसको मैं जस्ट डिलीट कर देता हूँ, स्पेस जो है सामने के, क्या हो गया इसको,
ये जूम इन जूम आउट मैं ऑल्ट प्लस माउस व्हील से कर रहा हूँ ना, ऑल्ट प्रेस करके माउस व्हील से, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये ड्रैग करने के लिए है, या जूम आउट करना है, या जूम इन करना है, तो फिर यहाँ से आप कर सकते हो। कुछ ऐसा यहाँ तक रख दूंगा मैं, एंड यहाँ से मैं फिर इसको कट कर दूंगा, क्योंकि ये रूम के अंदर बैठी है। तो इसका हम लोग डीबी कम कर सकते हैं, जो आवाज़ आ रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं ना। तो यहाँ से डीबी का ऑप्शन, जो एडिट वाले में बोला था कि जितनी भी चीज़ें एडजस्ट करेंगे हम लोग यहीं से करेंगे, तो यहाँ से मैं डीबी उसका कम कर सकता हूँ। तो आवाज़ क्या हो जाएगा, डेसिबल से मेजरमेंट करते हैं ना साउंड को, तो वो कुछ ऐसा है। आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हेडफोन लगाए हो तो लेफ्ट साइड से डेसिबल बढ़ा सकते हो, राइट साइड से डेसिबल बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बैलेंस करने का है, खैर ये बताऊंगा मैं। और इस पे कर्व भी आता है, वैसे इस पे नहीं आ रहा क्या कर्व, ठीक है देखते हैं। एक्चुअली स्लोमो में है ना ये, ये जो वीडियो है ना वो स्लोमो में है। सी प्रेस करूंगा, यहाँ से कट करके ये मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, अभी देखो ये वीडियो स्लोमो में है और जो साउंड इफेक्ट आ रहा है वो नॉर्मल है। तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से ड्यूरेशन में इसका कम कर देता हूँ, तो टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो 15 सेकंड हो गया। इस पर थोड़ा उल्टा होता है, आफ्टर इफेक्ट में अलग होता है। इस पर बढ़ाओगे तो ज़्यादा होता है, इस पर कम करोगे तो मैं कुछ कम कर लेता हूँ, तो मे बी कुछ ऐसा है। स्पेस बार से प्ले एंड पॉज कर सकते हो ना। कुछ ऐसा। तो ये जो कट लगा है ना, ये कट उसको बोलते हैं लीनियर कट। ये जो हम लोग जो कट्स करते हैं ना, अभी जो कट वगैरह लगाते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर एडिटिंग या लीनियर कट। जो पहले आप फोटोज वगैरह देखते थे, अब पुरानी मूवीज वगैरह आप देखते होगे, जो पुराने टाइम पे जो ट्रेडिशनल वाले उस पे जो कैमरे पे शूट होते थे, डिजिटल पे नहीं, जो रील्स वाले पे, तो उसका पता एडिट कैसे होता था, आइडिया आप लोग को? क्योंकि रील था वो, रील को कैसे कट्स ट्रांजिशन वगैरह लगाते रहेंगे। देखो उन लोग क्या करते थे कि एक प्रॉपर रील रहती ना, प्रॉपर रील रहती है, तो उस पर क्या होता है, अब हम लोग इस पर कट करते हैं और मर्ज कर देते हैं डायरेक्ट, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन उस पर क्या होता था, रील जैसे आप टैग लेते थे, एक टैग दो टैग, वो एक ही रील पे शूट होता था पूरा। ठीक है, अलग अलग रील पे भी होता था एक रील खत्म होने के बाद। तो उसका क्या करते थे, जैसे कि कोई सीन को कट करना है तो प्रॉपर रील को कट कर देते हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह जितना सीन कट हुआ उसको कट करते हैं। उसके बाद उन लोग एक टेप आता था और उसको चिपकाने के लिए, या ग्लू से उसको चिपकाते थे प्रॉपर, फिर वहाँ पे वो फिर से चलने लग जाता था। उसको वैसे एडिट करते थे, मतलब प्रॉपर एक चला चला के देखते थे, फिर कट करते थे, फिर चिपकाते थे, फिर कट करते थे, फिर चिपकाते थे, फिर खराब नहीं होती थी लेकिन ऐसे।
नहीं नहीं उससे खराब नहीं होता, दिखा रहा हूँ, एक मिनट मैं आपको लोग को, वैसे ही पहले वैसे ही एडिट होता है। ये ऐसा कुछ। When you and the team are pitching a new product, Grammarly's tone suggestions can offer a more personable approach. If you're just getting started with HitFilm 3 Express, adding it, and if you wanted to clip of your project and recuse everything was just as advent and moving them about. It was very destructive and very costly. जो भी पोर्शन कट करना था Was just as tricky because you'd be taking actual physical rolls of film and basically sticking them together. If you changed your mind on anything, it meant literally cutting frames with a razor and moving them about. It was very destructive and very costly. With the advent of computers, linear editing has, thankfully, gone by the wayside. Non-linear editing is a huge improvement. इसीलिए जब हम लोग कभी पुरानी मूवीज हम लोग देखेंगे ना, तो जब सीन वगैरह कट होता है ना, हल्का सा वहाँ पे क्लियर नहीं रहता जब सीन कट होता है, तो कहीं ब्लैक ब्लैक आ जाता है स्क्रीन में, साइड साइड पे डॉट डॉट, या थोड़ा सा वो ऐसा झिलमिला जैसे हो जाता है वहाँ पे, मतलब प्रॉपर क्लियर नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे ऐसा कटा रहता था, इसलिए means that you can edit any point in your project at any time. If you edit your whole project and then want to make a change at the beginning, you can do that. And since non-linear यहाँ पे इस पे दिया प्रॉपर developed at the chemist. ये ऐसा रील रखे रहता था पूरा. You mean some of the film has to be 3 times more than we needed. There's the editor, the man who cuts the film, has to make sure the sound matches the picture exactly. ये ऐसे As the देख देख top के of उसको the कट कर देते clapperboard हैं. touches the bottom, the editor makes a mark on the picture. Then the sound is marked where the board bangs the bottom and the two are matched. ये देखो What would happen ये if ऐसा they कुछ हो didn't रहा था. match? Well, just जैसा listen. ब्लिंक्स मतलब इतना तो नहीं आता, खैर तो उस पे लिखा हुआ है करके आया, बट हल्का सा आता है वो. Very confusing. Now, when all the pictures... When I asked Bill... You couldn't see it. इतना ऐसे मेहनत करते थे हम लोग. Make... One called... That's it. Machine. The film you see at the beginning... Say that just पहले before एक the मूवी program. बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत होती थी, अभी तो कुछ नहीं, एडिटर्स बैठते हैं और जस्ट उसको एडिट करके ऐसा करके एडिट होता था सब चीज़ में. यहाँ पे मार्क करेगा फिर उसको कट कर देते हैं इन लोग. तो वो नॉन लीनियर होता है, इसको बोलते हैं लीनियर. नाम है बस, अगर आपको कहीं क्या पता पूछ दे कोई एडिटर है बता दे भाई, है ना. होता है अगर हम लोग कभी जॉब खुद से करें तो खुद कुछ नहीं है, अगर कहीं जॉब वगैरह के लिए जा रहा हो तो क्या पता पूछ भी सकते हैं. अगर प्रोफेशनल बैठा रहा सामने, क्या पता उसी फील्ड का हो तो पूछ सकते हैं. तो जो हम लोग जो कट्स लगाए ना वो नॉर्मल कट है जो हर कोई यूज करता है. नॉर्मल कट जब फर्स्ट टाइप ऑफ कट आता है वो नॉर्मल कट, आप कहीं भी कुछ भी कट्स लगा सकते हो. सो कोई लॉजिक नहीं होता, क्यों कोई भी थ्योरी नहीं होता इसका. अब नॉर्मल आपको जहाँ मन करे कट लगा लो, जहाँ मन करे ना लगाओ, जहाँ से मन करे ट्रिम करो. इस पे कोई ऐसा लॉजिक वाली चीज नहीं होती इस पे. जो ट्रांजिशंस लगता है इन्हीं दोनों के बीच में लगेगा. यहाँ पे हम लोग ऑडियो पे भी लगा सकते हैं और वीडियो पे भी ट्रांजिशंस लगा सकते हैं. कट्स पे ही ट्रांजिशंस लगता है क्योंकि जब हम लोग ये देखो नॉर्मल ये एक सीन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा दूसरा सीन आ जा रहा है, या ट्रांजिशंस में ये लगा सकता हूँ कि जूम होके डायरेक्ट वो नीचे आ गया, मतलब इतना परफेक्शन तो नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग शूट भी करना पड़ता है. या फिर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि यहाँ से की फ्रेम वगैरह लगता है, खैर ये सब बात बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. की फ्रेम लगा के मैं इसको थोड़ा जूम जैसा कुछ इफेक्ट दिखा सकता हूँ. और अगर मैं
ये खुद से उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, इसको इजी आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बीच में ट्रांजिशंस लगा दो वैसा कुछ, बट इसको शूट करना पड़ता है। वैसा मैनुअली करोगे तो इतना जूम करने के बाद तो पिक्सेलेट हो जाएगा पूरा। यहाँ पे पहला जो टूल्स होता है वो सिलेक्शन टूल होता है ना। अब जो भी चीज़ें सेलेक्ट करने के काम आती है, अब कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करके आप कर सकते हो, या फिर एक एक करके करना तो शिफ्ट प्रेस करके हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल शॉर्टकट इसका वी होता है, आप नॉर्मल वी प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हो कुछ भी चीज़ें, ठीक है। अगर इस पे हम लोग को कलर्स वगैरह अप्लाई करने होते हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इस पे हम लोग को कलर्स वगैरह अप्लाई करने होते हैं, तो यहाँ पे जस्ट कलर्स पे जाके आप कलर्स वगैरह एडिट कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जब भी कलर करेक्शन वगैरह करोगे तो स्क्रीन मैटर करता है कलर करेक्शन के लिए, मतलब डिस्प्ले सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सारे डिस्प्ले का कलर एक जैसा नहीं होता। मतलब जो आता है ना 16 मिलियन 17 मिलियन जो कलर्स जो डिस्प्ले देता है, आप उसी पे करो तो ज़्यादा बेटर है। और अवॉइड करना, अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग लैपटॉप की स्क्रीन पे कलर करेक्शन करो, क्योंकि कलर बहुत कम प्रोवाइड करता है वो गेमिंग। क्योंकि मेरे पास गेमिंग ही लैपटॉप है, अगर मैं उस पर कुछ वर्क करता हूँ और उस चीज़ को मैं फ़ोन में देखता हूँ तो इस पर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिखता है वो मेरे फ़ोन में, उस पर नहीं दिखता लैपटॉप पे। तो वो काफ़ी कम कलर्स प्रोवाइड करता है ना। एक्चुअल पे तो कलर ऐड डालते जाऊँ लगे, उस पर मुझे पता ही नहीं चलेगा उसके डिस्प्ले में, ऐसा करके। तो डिस्प्ले का काफ़ी फ़र्क रहता है जब आप करने जाते हो तो। अभी सुबह वाली बैच में ही कोई मेरा स्टूडेंट वो लिया है मॉनिटर, मतलब उस पर सिस्टम ही बिल्ड करवाया वो, तो उसका भी अराउंड मतलब वो कलर करेक्शन वगैरह ही करने के लिए कि हम लोग सिर्फ एडिटिंग वगैरह करने के लिए। वो तो देखे हो गया ना, वो क्या नाम है उसका जो डांस वाले पे ही होता है, मुकुल। उसका उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसका भाई, छोटा भाई, हाँ उसका छोटा भाई, उन लोग को एडिटिंग ही करना रहता है नॉर्मली, तो उसी के लिए उन लोग बिल्ड कर, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले उन लोग परचेस किए अभी। उन लोग का करीब 4.5-5 लाख का कुछ सिस्टम पड़ा। अब यहाँ पे अगर एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, हम लोग को जस्ट एक सिंपल सा ट्रांजिशंस वगैरह लगा के देख सकते हैं। जैसे कि मैं जूम वगैरह यहाँ से मैं ट्रांजिशंस लगाऊँ तो मैं ये इसको मैं सेंटर पर रख लेता हूँ। ये खैर बताऊंगा मैं डिटेल में बाद में। अभी कुछ ये ऐसा है, तो इसको मैं कुछ जो इधर साइड पे दिख रहा है ना ऑडियो, वो एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का है ना। और जब आप कभी भी कुछ चीज़ रिकॉर्ड करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, रेड तक ना जाए, मतलब ये पूरा 0 तक ना जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा येलो तक भी गया तो ठीक है, बाकी ग्रीन पे ही रहना चाहिए। अगर जा रहा तो उसका डेबी आप कम कर सकते हो। तो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मैं अगर मैं डिसॉल्व लगा दूँ या फिर इस पे बहुत कम मिलते हैं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ ऐसा। तो हम लोग यहाँ से इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ऑडियो का जैसे मैंने बताया, अब जैसे कि ये ऑडियो वाला सेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। अभी जो स्क्रीन है उसके दोनों साइड से साउंड आ रहा है ना। अभी अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें बस लेफ्ट साइड से आ रहा है, इधर से बस, उधर साइड से वाला नहीं आ रहा होगा।
ठीक है, अगर इसको मैं राइट साइड पे कर दूं पूरा ही, तो अब उधर वाले में से अगर है ना, जब आप हेडफोन वगैरह के लिए जब आप यूज़ करते हो तो फिर यहाँ से अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दिखाता है। देखो लेफ्ट साइड वाला पूरा जीरो है, राइट साइड वाले का जीरो है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटर पे रख सकते हैं, तो ये दोनों साइड से वैसे ही अगर मेरे पास दूसरे लेयर पे कोई ऑडियो रहता तो फिर ये भी वर्क करता, तीसरे लेयर पे ऑडियो रहता तो ये, मतलब जितना भी लेयर रहता है यहाँ पे वो बनते जाता। फिर अगर ग्राफिक्स वगैरह हम लोग को ऐड करने हैं, सपोज जैसे मैं ये अगर इस पे यहाँ से ऐड करा दूँ, ये फॉन्ट नहीं है मेरे पास जो उसके पास है, अगर डाउनलोड करना तो आप यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो गूगल से उसको। तो ये आ गया, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, या फिर कुछ एनिमेटेड लाना है मुझे तो कुछ मैं एनिमेटेड भी यहाँ से डाउनलोड करके रख सकता हूँ। इस पे क्या क्या लगा है यार, इस पे एनिमेट क्यों नहीं हो रहा है? ग्राफिक टेक्स्ट, इस पे सिर्फ ओपेसिटी लगा है, ओपेसिटी कम या ज़्यादा हो रहा है। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी ना, ट्रांसपेरेंसी जो होता है उसको बोलते हैं ओपेसिटी। जैसे कि अभी ओपेसिटी 100 है, मतलब ये पूरा दिख रहा है। अगर इसकी ओपेसिटी में 0 कर दूंगा तो वो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी वही क्या बोलते हैं ओपेसिटी। तो यहाँ पे देखो पहले ओपेसिटी स्टार्टिंग में 16% है, इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये 0 हो गया। और फिर कुछ ऐसा, फिर लास्ट में फिर वो कम हो जाएगा 100 और फिर वो 67, फिर ये 0 यहाँ तक। तो कुछ ऐसा, ये आप खुद से भी बना सकते हो या मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे कुछ लोगो अगर आपको लगाना है, अब जैसे कुछ इस पे लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे आप और कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह हैं, ये सारी इफेक्ट्स हैं कि जो जो इफेक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक क्लिप है, अगर इसके जगह आप अपना लोगो लगाओगे, जो भी लोगो रहेगा तो वो भी एनिमेट करने लग जाएगा। लेकिन वही है कि सॉफ्टवेयर का है तो पता नहीं कितने लोग यूज़ होंगे इसको, और ऐसा नहीं कि यूनिक रहेगा। तो यहाँ से कुछ आप लगा सकते हो। अगर कैप्शन वगैरह है तो कैप्शन वगैरह ऐड करना तो यहाँ से जस्ट कैप्शन वगैरह ऐड कर सकते हो उस पर। अभी नया वाले पे एक वो आया प्रीसेट नया, तो अगर आप पॉडकास्ट वगैरह शूट कर रहे हैं ना तो क्या होता है, दो हम लोग वीडियो से दो कैमरे से करते हैं शूट, एक इधर है एक इधर रहेगा। तो कुछ नहीं करना, बस दोनों को ला के रख दो यहाँ पे, और जो प्रीसेट है प्लगइन है जो भी वो AI बेस्ड है, और उसको जस्ट अप्लाई कर दोगे ना तो सीक्वेंस पे खुद ही कट करेगा, खुद ही अरेंज करेगा, सब चीज़ खुद ही करेगा और एग्जैक्ट परफेक्ट करता है वो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं, पहले मैं बोलूँगा मेरे साइड कट करके मेरा साइड फोकस देखेगा, फिर आप बात करोगे आपके साइड, फिर ऐसे प्रॉपर वो कट लगा के पूरा खुद ही से एडिट कर लेता है वो। बट वो पेड वाले में वर्क करता है। तो कुछ ऐसा करके हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ये सिंपल सा कट है, नॉर्मल। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हो सके तो जे कट या एल कट बताऊंगा क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं। शुरू में एक दो क्लास कट्स ही देखेंगे हम लोग, उसके बाद नॉर्मल फिर ऑडियो वगैरह, क्योंकि कुछ है ही नहीं इस पर, नॉर्मल यही है, कट लगाओ एडिट करो। और मेन ज़्यादातर एडिटिंग में कट और साउंड इफेक्ट ही आता है, तो वही चीज़ें के बारे में हम लोग ज़्यादातर देखेंगे। और यहाँ पे एक छोटा मोटा मोशन, और यहाँ से हम लोग वो सब क्या बोलते हैं इफेक्ट्स वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, और ग्राफिक्स वगैरह जो टाइटल्स वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे बस, और कुछ है ही नहीं इस पर।
क्या error होगा इस पे? हाँ, एक चीज़ और भी देखो, यहाँ से पता नहीं कुछ एरर आ रहा है। अगर आप इस पे कुछ चीज़ एडिट कर रहे हो, सपोज कोई जितने भी फुटेज रखे हो आप, है ना, अगर वो फुटेज आप अपने सिस्टम से ही डिलीट कर देते हो, या आप ऐसा कर रहे हो पेन ड्राइव लगा के उससे डायरेक्ट फुटेज लेके पेन ड्राइव निकाल दिए, कॉपी नहीं किया, तो जैसे ही पेन ड्राइव निकालोगे ऐसे कुछ आ जाएगा वो, क्योंकि फुटेज प्रॉपर रहना जरूरी है आपके सिस्टम पे जहाँ पे रखोगे, और या लोकेशन भी चेंज कर दोगे तो भी वो ऐसा कुछ आ जाएगा कि फाइंड नहीं कर पाता वो। ठीक है, तो एक जहाँ पे भी रखोगे, मतलब जैसे भी वर्क करोगे उसको डिलीट नहीं करना होता। और इस पे तो खैर वो सोर्स फाइल कलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं रहता। आफ्टर इफेक्ट में ऐसा है कि अगर आप अलग 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 फोल्डर पे रखे हो, सपोज जब बनाते टाइम ही, जैसे मैंने एक इमेज उठाई दूसरे फोल्डर से, दूसरा इमेज उठाया दूसरे फोल्डर से, है ना, अब उसका मेन फाइल सपोज आप लोग को देना है किसी को, तो क्या करोगे आप, फोल्डर तो नहीं खोजते रहेंगे कि हाँ ये फोल्डर से कौन सा इमेज निकाला था, क्योंकि इमेज भी देना जरूरी है। अगर मैं इमेज नहीं दूंगा तो वहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए, इस पे ऐसा, उस पे ऐसा लाइन लाइन आ जाता है, जैसे कि डिस्क वगैरह जब जाता है तो ऐसे लाइन लाइन आता है ना, वैसे वगैरह आ जाता है उस पर, तो वैसे ही आ जाएगा। तो आपको जो जो फुटेज यूज कर रहे हो प्रॉपर वो खोज के देना पड़ेगा। तो उस पर का ऑप्शन रहता है सोर्स फाइल कलेक्ट करने के लिए, तो जैसे ही करोगे तो एक फोल्डर में सारी चीज़ें कलेक्ट करके दे देता है, लेकिन इस पे वो सब ऑप्शन नहीं देखता प्रीमियर में। बस वही है कि आपको संभाल के रखना पड़ेगा। अब सपोज आप कुछ वीडियो एडिट कर रहे हो, अरे यार फुटेज को क्या हो गया इसके, यहाँ पे फुटेज तो डली हुई है। चलो, अब जैसे इसको सेव करना है हम लोग को, रेंडर करना है मतलब, तो कैसे करूँगा, जस्ट यहाँ पे फाइल पे चले जाऊँगा और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है एंड मीडिया, तो यहाँ से कुछ ऐसा ही ओपन हो जाएगा। आपको जहाँ पे भी सेव करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और ये वैल्यू चेंज नहीं करना है, H264 को इसी पे ही रखना है, या आपको अगर कुछ MP3 में करना तो MP3 में कर सकते हो, या फिर हाँ फिर इसी पे ही करना है, क्योंकि AVI पे भी कर सकते हो लेकिन बहुत बड़ी फाइल जनरेट करके देते हैं AVI। जैसे कि अगर आपका 4 MB 5 MB का अगर वो बन रहा है MP4 में, तो AVI उसी को 1 GB 1.5 GB का बना के देगा। हाँ, AVI बहुत बड़ी फाइल सपोर्ट, बहुत बड़ा फाइल बना के देता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे MP4 के लिए ये यूज़ करते हैं, और जस्ट यहाँ पे बता देगा कहाँ कहाँ पे सेव हो रहा है, या फिर आप कर सकते हो चेंज एंड जस्ट एक्सपोर्ट कर दो उसको। तो एरर बोल रहा है क्या चीज़ के लिए, ये यहाँ पे मेरा फुटेज नहीं है, ये फुटेज डिलीट हो गया, पता नहीं क्यों फुटेज मिसिंग दिखा रहा है, क्यों पता नहीं, कुछ ऑप्शन आया था यहाँ पे, फिर इसको ओके किया तो फिर वो डिलीट हो गया। ऐसा ही होगा, जस्ट वहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर वो प्ले करके आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने ये आज ऐसा कुछ इसको रेंडर करके निकाला था, ऐसा कुछ फर्स्ट क्लास में ही, तो आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, सेव करके। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं फिर J कट L कट्स वगैरह सारी चीज़ें, मोशन कट वगैरह कैसे करते हैं वो सब चीज़ देखते हैं। मैं कुछ वीडियोस वगैरह निकाल के रखता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ताकि उस टाइम पे टाइम बच जाए हम लोग का, वीडियो वगैरह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलो फिर इसको क्लोज करते हैं आज।